बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर एक्सरसाइज 1.3 से पहले एक इम्पोर्टेंट थ्योरम इसका गिवन है। थ्योरम हमारे पास गिवन है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? इस थ्योरम को हम प्रूव करने के लिए सैंडविच थ्योरम का यूज़ करेंगे। अब सैंडविच थ्योरम क्या होते हैं? अगर हमारे पास तीन तरह के फंक्शंस गिवन हो, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और तीसरा सपोज दैट हमारे पास फंक्शन हो एच ऑफ एक्स। अब ये फंक्शन इस तरह गिवन हो कि एफ ऑफ एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स हो और ये जी ऑफ एक्स इज़ लेस दैन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स हो। अगर ये तीन फंक्शन इस कंडीशन के तहत गिवन हो और अगर हम इस पे लिमिट अप्लाई करें, सपोज दैट हम इन तीनों पे लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट x approaches to c f of x is less than or equal to limit x approaches to c g of x is less than or equal to limit x approaches to c into h of x। अब ये तीन फंक्शन थे, इन पे हमने लिमिट अप्लाई कर दी। लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर तो इन दो तीनों में से किसी दो फंक्शन की लिमिट आ जाए बराबर, मीन्स सपोज दैट हम इस फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की, इसका आंसर आ रहा है सपोज दैट 5। हमने इस फंक्शन पे वही लिमिट अप्लाई की, इसका भी आंसर क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो फिर ये थ्योरम ये कहता है कि इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो भी किसके बराबर होगी? 5 के बराबर। मीन्स यहाँ पे अगर इस फंक्शन की लिमिट आ जाए एल के बराबर और इस फंक्शन की भी लिमिट आ जाए हमारे पास एल के बराबर, तो एग्जैक्टली इस फंक्शन की भी लिमिट किसके बराबर होगी? एल के बराबर होगी। तो इनमें से कोई से दो फंक्शन की लिमिट सेम आ जाए तो तीसरे फंक्शन की लिमिट वही होगी। अगर इन दोनों की एल के बराबर है तो फिर इस फंक्शन की लिमिट भी एल के बराबर होगी। तो अब हम इसी फंक्शन थ्योरम को यूज़ करेंगे और इसको हम प्रूव कर लेंगे। अब प्रूव कैसे करते हैं? हम ये जानते हैं कि हमारे पास दो तरह के सर्कल हो सकते हैं। वैसे तो तीन तरह के होते हैं। एक सर्कल हमारे पास होता है पॉइंट सर्कल, एक सर्कल हमारे पास यूनिट सर्कल और एक दूसरा सर्कल हो सकता है। अब पॉइंट सर्कल क्या होता है? जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस क्या होता है? 0। अ सर्कल हुज रेडियस इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड पॉइंट सर्कल। फिर यूनिट सर्कल क्या होता है? एक ऐसा सर्कल जिसका अगर हम रेडियस मेजर करें तो वो किसके बराबर हो गए? 1 के बराबर हो, तो उसको कहते हैं यूनिट सर्कल। अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम एक यूनिट सर्कल कंसीडर करेंगे। ये सपोज कर लिया हमारे पास एक यूनिट सर्कल आ रहा। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि हम इसकी दोबारा आगे डायग्राम यूज़ करें तो फिर इसको आसानी हो। ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल आ रहा है। इस यूनिट सर्कल का हमने सेंटर कंसीडर कर लिया ओ के ऊपर। अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं, consider a unit circle, consider a unit circle with center at O, at O। अब इस सर्कल पे हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज दैट ये हमारे पास इसका पॉइंट गिवन है ए के बराबर और ये इसका हमारे पास पॉइंट गिवन है पी के बराबर, और इसको लिख लेते हैं take 2 points A and P on a circle। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम O पॉइंट से मिला लेते हैं। तो हमने इस A को भी O से मिला लिया और इस P को भी हमने O से मिला लिया। एंड कंबाइन विद O। अब जो कि हमने ये लेट किया था कि ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल गिवन है। अब यहाँ से O से A तक ये भी हमारे पास इसका रेडियस होगा और O से P तक ये भी हमारे पास रेडियस होगा। इसकी भी वैल्यू 1 के बराबर होगी और इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 के बराबर होगी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ए पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं इस पॉइंट क्यू से। सपोज दैट हम इस पॉइंट को कहते हैं
क्यू पॉइंट, इसको हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं क्यू से ए पे, और फिर हम इसको ओ पॉइंट्स भी ला लेते हैं। सपोज दैट हम ये पॉइंट थोड़ा सा इस तरफ ले रहे हैं, या फिर हम ये पॉइंट ले लेते हैं, इसको यहीं पे ले लें और इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें ऐसे। हमने Q से A पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और इस पॉइंट Q को हमने P से मिला लिया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम Q ऑन A एंड मीट विद P, और ये मीट किस पे कर रहे हैं, P पे कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ से ये ट्राइंगल यूज़ करें, ट्राइंगल AOQ या OAQ यूज़ करें, फ्रॉम ट्राइंगल OAQ, यहाँ से अगर हम ये बड़ी वाली ट्राइंगल यूज़ करें तो यहाँ से अगर हम फाइंड करें टेन थीटा, तो फिर ये बराबर होगा, ये एंगल हमारे पास 90 का होगा क्योंकि हमने Q से A पे परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। तो टेन थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और हमने ये लेट कर लिया कि ये जो एंगल आ रहा है हमारे पास थीटा आ रहा है। अब इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या होगा, बेस होगा। अब इसका परपेंडिकुलर किसके बराबर आ रहा है, AQ इज इक्वल टू माइयर ऑफ AQ ओवर माइयर ऑफ OA। अब ये OA क्या था, रेडियस था, इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू माइयर ऑफ AQ। इसको हम आगे यूज़ करेंगे। अब यहाँ तक इसकी हमने एक डायग्राम बनाई, डायग्राम बनाने के बाद सर्कल लिया, मेन सर्कल बनाया, सर्कल के दो पॉइंट्स लिए A और P, इनको हमने O पॉइंट से मिलाया। फिर इस सर्कल का जो रेडियस वो 1 के बराबर, एंगल क्या आ रहा है, थीटा। फिर हमने Q पॉइंट से A पे परपेंडिकुलर ड्रा किया और फिर हमने Q को P से मिला लिया। अब हम क्या करते हैं कि अगर हम इस पॉइंट P को A से मिला लें, ये डायग्राम उसकी लाइन से सही नहीं आ रही, हम Q पॉइंट को A से मिलाएं तो फिर ये किसके बराबर होगा। देखें यहाँ से हमारे पास तीन इसकी डायग्राम्स आ रही हैं, एक ये वाली ट्राइंगल आ रही है, दूसरा ये सर्कुलर सेक्टर आ रहा है जो 2 रेडियाई और 1 आर्क के दरमियान हो, ये इसकी आर्क आ रही है और ये 2 इसके रेडियस आ रहे हैं। ये पहले इसकी ट्राइंगल, दूसरा सर्कुलर सेक्टर, और फिर ये तीसरी क्या आ रही है, ये बड़ी ट्राइंगल आ रही है। तो ज़ाहिर सी बात है इस ट्राइंगल का एरिया लेस होगा, इस सर्कुलर सेक्टर का एरिया ज़्यादा होगा, और उससे ज़्यादा इस बड़ी ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा होगा। अब हम फाइंड करते हैं इन तीनों का एरिया। तो यहाँ से फ्रॉम फिगर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये जो हमारे पास ट्राइंगल आ रही है OAP इज़ लेस दैन एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर। ये सेक्टर क्या आ रहा है, ये भी OAP आ रहा है, OAP, और ये लेस आ रहा है किससे, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAQ, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAQ। अब हम ये जानते हैं कि इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया फाइंड करें तो ये बराबर होता है 1/2 इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड इज लेस दैन एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर, हमारे पास बराबर होता है 1/2 r² थीटा इज लेस दैन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, ये भी बराबर होता है हमारे पास 1/2 बेस क्या आ रही है इसकी OA, एल्टीट्यूड क्या आ रहा है AQ, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। अब यहाँ से इसको तो हम पुट कर लेते हैं 1/2, सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 इंटू, अब ये चूँकि
यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का रेडियस 1 के बराबर है, तो आर को हम पुट कर लेते हैं 1 का स्केयर इंटू थीटा इज़ लेस दैन 1/2 इंटू, अब ये बेस क्या आ रहा है, ओ ए, मैयर ऑफ ओ ए इंटू एल्टीट्यूड क्या आ रहा है इसका, मैयर ऑफ ए क्यू इंटू मैयर ऑफ ए क्यू। अब यहाँ से हम ये ट्राइंगल देखते हैं, इसका बेस तो आ रहा है ओ ए, मैयर ऑफ ओ ए इंटू 1/2 इंटू एल्टीट्यूड इसका नहीं आ रहा, तो हम एल्टीट्यूड इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। अब ये सपोज दैट हमारे पास पॉइंट आ रहा है एम के बराबर, तो फिर इसका एल्टीट्यूड हमारे पास बराबर होगा मैयर ऑफ पी एम। अब हमारे पास ओ ए की वैल्यू गिवन है, ये रेडियस को शो कर रही है, ये 1 के बराबर 1/2 इंटू 1 इंटू मैयर ऑफ पी एम इज़ लेस दैन 1/2, 1 का स्केयर 1 इंटू थीटा इज़ लेस दैन 1/2 इंटू मैयर ऑफ ओ ए रेडियस के बराबर 1 इंटू मैयर ऑफ ए क्यू, और यहाँ से मैंने फाइंड किया था कि मैयर ऑफ ए क्यू बराबर आ रहा है टेन थीटा, तो इसको हम पुट कर लेते हैं टेन थीटा। अब यहाँ से हमारे पास पी एम की वैल्यू नहीं आ रही, अगर हम यहाँ से पी एम को फाइंड करना चाहें, असल में ये डायग्राम इसकी ऐसे बन रही है, ये पी एम ओ यहाँ से ये 90 का एंगल, ये एंगल थीटा आ रहा है, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा फाइंड करें तो फिर ये बराबर होगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या आ रहा है पी एम ओवर हाइपोटेन्यूज क्या आ रहा है ओ पी। अब यहाँ से देखें हमने ये कहा था कि ओ ए और ओ पी इसका रेडियस आ रहा है, अब रेडियस क्या है 1, इसको 1 पुट करें तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू मैयर ऑफ पी एम, तो यहाँ पे हम पी एम को पुट कर सकते हैं साइन थीटा 1/2 साइन थीटा इज़ लेस दैन थीटा/2 इज़ लेस दैन, साइन थीटा को हम पुट कर सकते हैं 1/2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, और इसको अगर हम साइन थीटा पे डिवाइड करें तो ये बनेगा 1 इज़ लेस दैन थीटा ओवर साइन थीटा इज़ लेस दैन 1 ओवर कॉस थीटा। अब अगर हम इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लें तो फिर हमारे पास बनेगा, इसको हम रेज कर रहे हैं, इसको हम लिख लेते हैं 1 इज़ लेस दैन थीटा ओवर साइन थीटा इज़ लेस दैन 1 ओवर कॉस थीटा। अगर हम इन वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल ले लें, जैसे हम ये कहते हैं कि 5 इज़ लेस दैन 6, अगर हम यहाँ पे 6 5 से बढ़ा रहे हैं, अगर हम इनका रेसिप्रोकल लें तो ये बनेगा 1/5 इज़ ग्रेटर देन 1/6, तो फिर ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी। तो अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें तो फिर हमारे पास बनेगा टेकिंग रेसिप्रोकल, तो ये बनेगा हमारे पास 1 इज़ ग्रेटर देन साइन थीटा ओवर थीटा इज़ ग्रेटर देन कॉस थीटा। अब इसके बाद हम इस पर लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। जब इसका हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो फिर हमारे पास इसकी कुछ वैल्यूज आती हैं। अप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ से लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 इज़ ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 1 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 इनटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे 1 पे लिमिट अप्लाई करें, 1 इज़ ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे थीटा को 0 पुट करें, cos 0 1। अब देखिए हमने दो फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की, उसका आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करें सैंडविच थ्योरम को
तो इसका भी आंसर किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बाय यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम तो यहाँ से इस फंक्शन की वैल्यू भी किसके बराबर होगी, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। और यहाँ से ये भी MCQs आ जाता है कि थीटा किस में मैयर होते हैं, डिग्री में या फिर रेडियन में। तो यहाँ से थीटा मैयर होते हैं रेडियन में।